अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जिस टॉपिक पे लेक्चर है वो है जी लेंज़ेज़ लॉ। लेंज़ेज़ लॉ क्या है? एक रशिया का फिजिसिस्ट था हेनरिक लेंज। उसने 1834 में ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता है जी? हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशंस पहले कर चुके हैं। तो लेंज़ेज़ लॉ क्या है जी कि जिस काज की वजह से या जिस भी तब्दीली की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस चेंज को या उस काज को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है या उसको अपोज करता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। अच्छा, आगे हमारे पास है कंडीशन इसकी एप्लीकेशन की। इसकी कंडीशन क्या है कि हम हमेशा जब भी करंट का फ़्लो देखेंगे लूप को क्लोज्ड कंसीडर करेंगे। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि करंट जब फ़्लो करता है तो उसको क्लोज्ड एक रास्ते की ज़रूरत होती है। अगर रास्ता किसी भी साइड से ओपन होगा तो करंट फ़्लो नहीं कर सकता। तो इसने हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है लेंज़ेज़ लॉ को प्रूव करने के लिए कि लेंज़ेज़ लॉ क्या है, आपको समझाने के लिए। हमारे पास क्या है जी, एक उसने बार मैग्नेट ली है। बार मैग्नेट आपके पास लैब्स में आपने देखी होगी। यहाँ पे ये नॉर्थ उसकी एक साइड है, एक साउथ है। साथ ये हमने एक कॉइल ले ली है, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था। हमारे पास यहाँ पे एक लूप है, क्लोज्ड लूप है। इसके साथ जो है वो एक गैल्वेनोमीटर अटैच है ताकि आपका इंड्यूस्ड करंट जब प्रोड्यूस हो तो आपको फ़ौरन से पहले उसका पता चल जाएगा। गैल्वेनोमीटर आपको इंडिकेट कर देगा कि करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है। इसकी इसकी डायग्राम बनाने का तरीका भी मैं आपको पेज पे बता देती हूँ। जो क्लोज्ड लूप आप बनाएंगे, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है। ये क्लोज्ड लूप आप बनाएंगे और यूँ इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर देंगे। मुझे ज़रा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से जो है वो मैं लिख रही हूँ। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग इसको इसी हिसाब से बना लीजिएगा। ये नॉर्थ है आपके पास, यहाँ पे साउथ आ रहा है। इसी तरह से ये है आपके पास, डायरेक्शन शो हो रही है, ये यूँ डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है जी, कंप्लीट आप डायग्राम इसको कर लीजिएगा। हम अपने आर्टिकल पे वापस आते हैं। आपने एक बार मैग्नेट लेनी है। बार मैग्नेट को आपने कॉइल की तरफ मूव करवाना है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वेलोसिटी इसकी शो हो रही है, इंडिकेट कर रहा है। इसको आपने कॉइल की तरफ मूव करवाना है। जैसे ही आप कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ़ौरन से पहले आपका गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा कि यहाँ से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है। उस पर राइट हैंड रूल लगाएंगे, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में उसके स्टार्ट में आर्टिकल में किया भी था। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आपके पास करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास हमने जो लेंज़ेज़ लॉ देखा कि जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा। उसकी अपोजिशन के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो जैसे ही आप इसको कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे तो इसकी अपोजिशन के लिए नॉर्थ पोल यहाँ पे इस साइड पे कॉइल के नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी आपको ये चीज़ बार बार बता चुकी हूँ कि जैसे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरह से एक जैसे पोल्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल ही आएगा, इसीलिए कॉइल की इस साइड पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और इस साइड पे साउथ पोल बन जाएगा। इसके बाद अगर हम ये वेलोसिटी जो हम कॉइल को इस साइड को मूव करवा रहे थे, अगर हम बार को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में यूं वेलोसिटी इस साइड को हम मूव करवा दें, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बना दें,
तो फिर क्या होगा, फिर ऑपोजिशन के लिए क्या चाहिए, फिर ऑपोजिशन लगेगी कि अब पहले ये इसकी तरफ मूव कर रहा था तो रिपल्जन चाहिए थी, अब ये दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन चाहिए। तो अट्रैक्शन के लिए क्या होगा, फ़ौरन से पहले करंट अपनी यहाँ पे जो है वो पोल्स की डायरेक्शन चेंज होगी, इस साइड पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, इस साइड पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, ताकि इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सके जो कि अवे जा रहा है। यानी कि अगर हम इसको पुश कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो उस हिसाब से ये लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ द पुश ऑफ द मैग्नेट इज़ द चेंज इट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट which is to oppose the push. Similarly, if we pull the magnet away from the coil, the induced current opposes pull by creating the south pole towards the bar magnet. आप पुश कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है रिपल्जन के लिए, अपोजिशन के लिए आप उसको पुल कर रहे हैं अवे तो यहाँ पे साउथ पोल हो रहा है जनरेट, ताकि उसको अट्रैक्शन के ज़रिए अपोज कर सके। उसके बाद है हमारे पास लेंज़ेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ेस लॉ बिल्कुल फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, उसका हमने एक छोटा सा प्रूफ देना है। उसके लिए ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम आप लोगों को ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ पहले आर्टिकल्स में, आपने उसी हिसाब से बना लेनी है। ये देख लें, इसमें आपके पास बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ये गैल्वेनोमीटर है आपका लगा हुआ, ये करंट की डायरेक्शन है, ये रॉड है जो कि जिसमें करंट की डायरेक्शन उन्होंने शो की हुई है, करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स होती है आपके पास आई एल क्रॉस बी, एंगल एल और बी के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है तो आई एल बी साइन 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा आई एल बी के। ठीक है जी, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन ये बन रही है वेलोसिटी से ऑपोजिट, ये ठीक है जी। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बी इनटू द पेपर है। अच्छा, अगर हम जो है वो क्या करेंगे जी, सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट आगे है जी। An external dragging force equal to Fm in magnitude but opposite in direction must be applied to keep the rod moving with constant velocity। अगर हम इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना चाह रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हमें एक ड्रैगिंग फोर्स चाहिए जिसको ड्रैग कर सके, ताकि ये जो रॉड है ये कंटिन्यूस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। This energy is the source of induced current, so electromagnetic induction is exactly according to the law of conservation of energy। ये आपके पास जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स चाहिए, तो आपके पास वही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर आपको इसको मूव करवाना है तो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसके एक इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स चाहिए, तो ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। आगे हमारे पास है कि अगर हमारे पास पहले जो है वो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, यहाँ पे जो हमने देखा था करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्लॉकवाइज हो जाए, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे आ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी इसी में है, वेलोसिटी भी इसी में है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है तो उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। वेलोसिटी जब इंक्रीज़ करती जाएगी हाई काइनेटिक एनर्जी गेन होगा इस रॉड का, और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रॉड ख़ुद ब खुद मूव करने लग जाएगी, यानी कि ये एक सेल्फ परपुलेटिंग सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे इसने लिखा भी होगा आपके पास, ये सेल्फ परप्यूटेटिंग सिस्टम बन जाएगा, यानी ये ख़ुद ब खुद मूव करता रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फोर्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, कि जो भी चेंज प्रोड्यूस कर रहा है करंट को, करंट उसको अपोज ही करेगा। तो आपके पास कंक्लूजन क्या है कि लेंज़ेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये हमारा लेक्चर था सेकेंड ईयर आज का, काइंडली आप लोग ये अपना लेक्चर तैयार कर लीजिएगा।
मैं कोशिश करूँगी कि डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज़ पे एक दिन छोड़ के एक दिन आपका लेक्चर अपडेट ज़रूर हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।